Hello, my dear students, and welcome back to our classes of MCQs of Polity. ठीक है. So आज जो है हमारा today will be our third session with this particular series, and in our last sessions we have already discussed about the constitution making. उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके, जिस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, हमने उसके ऊपर बात ऑलरेडी कर ली है. टुडे वी विल बी डिस्कसिंग आर प्रियम्बल. ठीक है. आज हम लोग एक्सटेंसिवली किसके ऊपर बात करने वाले हैं? आज के हमारा सेशन जो होने वाला है वो प्रियम्बल से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं प्रीलिम्स के अंदर, उससे रिलेटेड होने वाला है. ठीक, चलिए. सो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. सो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दैट सेज व्हाट इज द एग्जैक्ट सीक्वेंस. जस्ट अ सेकेंड, let the thing get refreshed. So आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है इट इज रिगार्डिंग द सीक्वेंस ऑफ द प्रियम्बल. ठीक है. तो इसके अंदर बेसिकली आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, एंड समटाइम्स हम लोग प्रियम्बल को बहुत बार रीड भी करते हैं, बट समटाइम्स इट स्किप्स थ्रू आवर माइंड दैट कौन सा वर्ड पहले था, कौन सा वर्ड बाद में था. सो दिस sequence of these words that are mentioned in your preamble is very important for you to know. What kind of a question can be asked? What is the exact sequence of the following words as solemnly declared within the text of the preamble to the Constitution of India? Okay, so this can be a possible question for you people. Now, हमारे पास में क्या options हैं? Sovereign Democratic Socialist Secular Republic. ठीक है. Sovereign Secular Socialist Democratic Republic. Okay. Sovereign Socialist Secular Democratic Republic. Yes. Socialist Secular Sovereign Democratic Republic. So if you will read the preamble, हर एक NCERT जो है आपकी, उसके फ्रंट बैक कहीं पर फ्रंट के अंदर मोस्टली होता है there is a preamble written. कहीं पर भी आप देखोगे आपको प्रियम्बल देखने को मिल जाएगा. एंड द प्रियम्बल सेज व्हाट? द प्रियम्बल सेज दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. So this is the correct sequence that the preamble follows. So our correct option will be what? ऑप्शन नंबर बी. बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बट कभी कभी हम इन बेसिक्स के अंदर ही कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत करके आ जाते हैं, राइट? सो इन बेसिक्स को एटलीस्ट हम लोग यहाँ पर डिस्कस करके और ज्यादा क्लियर हम लोग कर ले तो हमारे लिए ज्यादा क्या होगा, बेटर होगा. ठीक, समझ में आ गई इतनी सी बात आप लोगों को? एवरीवन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन वी सी द consider the following statements regarding the judicial evolution of the preamble. Now this one particular question is something that can be asked and that is a bit tricky. ठीक है, क्योंकि आपका जो preamble है, ठीक है, preamble जो है आपका, उसके अंदर उसके लिए बहुत सारी डिबेट्स हुई हैं, राइट? बहुत सारे केसेस हुए हैं दैट वेदर इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट्स दिए थे और सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही जजमेंट को जो है वो क्या किया था, वेरी करके बाद में क्या बोला था दैट यस इट इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट इज नॉट व्हाट, इट इज नॉट जस्टिशिएबल, राइट? इट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड. ठीक, समझ में आ रही है बात? चलो सेंटेंस देख लेते हैं, हम स्टेटमेंट्स देख लेते हैं. In the Berryvary Union case 1960, the Supreme Court ruled that the preamble is a vital part of the Constitution and can be used to unlock the mind of its constitution of its makers. ठीक है? So what the statement says that Berryvary Union case के अंदर Supreme Court ने क्या बोला है that preamble is a vital part of the Constitution and it can be used to unlock the minds of the makers. ठीक है? So this statement is what? This statement is wrong. Why it is wrong? Because Berryvary Union case के अंदर the Supreme Court ruled that explicitly Supreme Court ने क्या बोला था
कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। हमेशा आप लोगों को ये चीज याद रखनी है, बेरूबारी जो यूनियन केस था उसके अंदर द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट preamble is not a part of the constitution. So this statement is what? This statement is wrong. Second statement देख लेते हैं. In केशवानंद भारती case of 1973, the Supreme Court reversed its earlier stand and recognized preamble as an integral part of the constitutional structure. This is absolutely correct. ये जो ये statement है, this is what? This is absolutely correct. ठीक है? इस particular जो case था, ये जो ये पर्टिकुलर केस था केशवानंद भारती का, इसमें 13 बेंच की 13 बेंचेस का एक जज की 13 जजेस की एक बेंच बैठी थी। उसके अंदर उन्होंने क्या रूल किया था? दैट द प्रियम्बल इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्या उन्होंने रूल आउट किया था? दैट इट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। एक और बहुत ही ज्यादा मेजर चीज यहां से निकल कर आई थी, जो कि क्या था? हमारा बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, सबको पता है बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? वो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि ऑल्टर नहीं हो सकते, जो कि चेंज नहीं हो सकते, जो हमारे देश की नींव है, जो हमारे देश के फाउंडिंग प्रिंसिपल्स है, फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स हैं वो। So our second statement is correct, but our first statement is what? It is wrong. So our correct answer will be B, that is true only. इतनी बात सब लोगों को समझ में आ गई है? Everyone has understood this one particular thing. चलिए, so let us move forward towards our next question. आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो क्या कहता है। Which types of justice are promised to the citizens of India in the preamble? So there are various terms that are mentioned in your preamble. Those are the principles of the preamble, right? कौन कौन से हैं features of the preamble आपके? Justice है, liberty है, fraternity है, right? Yes or no? So justice यहाँ पर कितने types का promised है हमारे preamble के अंदर? So in the preamble we talk about what kind of justice? We talk about social justice, economic justice, political justice. This is the correct option that we know, right? और options देख लेते हैं. Social, political, religious. We do not talk about religious justice explicitly. Then liberty, equality and fraternity. These are the principles of the preamble, but टाइप्स ऑफ जस्टिस यहाँ पर आपसे पूछा गया है. इकोनॉमिक, रिलीजियस, सोशल, अगेन रिलीजियस, नो, नॉट आर टाइप ऑफ जस्टिस दैट इज बीन गिवन. सोशल जस्टिस दिया हुआ है वहां पर, इकोनॉमिक जस्टिस दिया हुआ है वहां पर, और पॉलिटिकल जस्टिस दिया हुआ है वहां पर, राइट? सोशल जस्टिस कैसे? कि इफ देयर आर एनी सोशली वल्नरेबल कैटेगरीज, तो उनका हम लोग क्या करेंगे? वी विल डू देयर वेलफेयर. हम लोग अपनी ऐसी वेलफेयरिस्टिक पॉलिसीज लेकर आएंगे ताकि उनका वेलफेयर हो. ठीक है, सोसाइटी में सब इक्वल पेडेस्टल के ऊपर स्टैंड करें. सेकेंड वी टॉक अबाउट इज द इकोनॉमिक जस्टिस. इकोनॉमिक जस्टिस क्या है? दैट हमारे यहाँ पर क्या हो? इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज कम हो. ठीक है, और जो एक मिनिमम लिविंग वेजेस हैं वो सब लोगों को जो है वो इंश्योर की जाए. ठीक. तीसरा हो गया आपका पॉलिटिकल. पॉलिटिकल जस्टिस इज व्हाट? ईच एंड एवरी पर्सन regardless of his caste, creed, color, religion, social status, economic status, regardless of anything, they have what? One vote, one value. उनके पास में एक वोट है और उस एक वोट की कितनी वैल्यू है? एक वैल्यू है. ऐसा नहीं है कि कोई अमीर है तो उसके वोट की ज्यादा वैल्यू है, कोई गरीब है तो उसके वोट की कम वैल्यू है. नो, इट इज नॉट लाइक दैट, राइट? सो आपका जो जस्टिस है, इट इज ऑफ 3 टाइप्स दैट इज प्रोवाइडेड इन योर प्रीएम्बल, दैट इज सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस. ठीक, इतनी बात सब लोगों को समझ में आ गई. चलिए, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which of the following terms was not, क्या बोल रहा है ये? Was not part of the original preamble adopted on November 26, 1949 and was added later via constitutional amendment. Now,
इनमें से कौन सा वो वर्ड था जो ओरिजिनल प्रियम्बल का पार्ट नहीं था बट बाद में थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो ऐड किया गया था। अब यहाँ पर तो क्या है, मैंने नॉट को हाईलाइट किया हुआ है, तो वो नॉट जो है वो देखते ही आपको समझ में आ रहा है, बट कई बार एग्जाम में क्या होता है, आप लोग ये वाले वर्ड्स को जो है वो मिस कर जाते हो, यू मिस दीज वर्ड्स, राइट? सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू डू नॉट नीड टू मिस दीज वर्ड्स। हमेशा बहुत माइंडफुली आपको देखना है कि एग्जामिनर आपसे नॉट पूछ रहा है, आपसे करेक्ट पूछ रहा है या फिर इनकरेक्ट पूछ रहा है, राइट? सो यू नीड टू कीप दीज थिंग्स इन माइंड। तो इनमें से कौन सा वर्ड था जो बाद में ऐड किया गया था? सो इट वॉज डेमोक्रेटिक, हमने देखा अभी पहले से था, सॉवरेन था, लिबर्टी था। बाद में क्या ऐड किया गया था? सेक्युलर वर्ड वॉज एडेड लेटर, ठीक है? कब ऐड किया गया था? इन योर 1976, ठीक है? 1976 के अंदर थ्रू योर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कौन सा था भाई? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के थ्रू क्या ऐड किया गया था? ये वर्ड ऐड किया गया था। और इसके साथ साथ और कौन से वर्ड्स ऐड किए गए थे? सोशलिस्ट और इंटेग्रिटी। 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे थ्रू द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, दैट वाज सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। ठीक, इतनी सी बात समझ में आ गई? सो दीज 3 वर्ड्स वर नॉट द पार्ट ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिनल प्रियम्बल, they were added later by your 42nd constitutional amendment act of 1976, ठीक है? कौन कौन से 3 वर्ड्स थे भाई? it was socialist, secular and integrity, ठीक? so these 3 words were added later in 1976. I hope this one thing is clear to you people. Everyone, one thing is clear. Chalo, let us move on towards the next question. Next question देखो क्या बोल रहा है. Consider the following statements regarding the legal status and enforceability of the preamble. Legal status और enforceability of the preamble की यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है? सबसे पहला आपका जो स्टेटमेंट है, let us see. The provisions of the preamble are directly enforceable in a court of law. हमने अभी पढ़ा that preamble के जो provisions है वो directly enforceable नहीं है, ठीक है? Constitution के provisions कुछ जो कि preamble के principles को reflect करते हैं वो enforceable है, but the preamble in its own self is not enforceable in the court of law. ठीक, इतनी बात सब लोगों को समझ में आ गई everyone? So the first statement stands to be what? The first statement stands to be wrong. ठीक, समझ में आ गई? The preamble can act as a limitation upon the operational legislative powers granted to the parliament. Now, when this particular part is non-justiciable, ठीक है, और किसी भी तरीके से how can it pose a limitation on the legislative powers of the parliament? कोई भी हम कॉमन सेंस से भी अगर सोचें तो कैन द प्रीएम्बल इट पोज अ लिमिटेशन ऑन द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट? पार्लियामेंट की जो लॉ मेकिंग पावर है उसके ऊपर किसी भी तरीके की लिमिटेशन इम्पोज कर सकता है क्या? सो इट कैन नॉट. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो व्हाट? इट इज रॉन्ग. नेक्स्ट स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं. द प्रीएम्बल इज नीदर अ सोर्स ऑफ पावर टू द लेजिस्लेचर नॉर अ प्रोहिबिशन अपॉन इट्स पावर. ये स्टेटमेंट क्या है? बहुत न्यूट्रल है, बहुत जनरल है कि भाई ना तो ये सोर्स ऑफ पावर है लेजिस्लेचर के लिए, ना ही ये उसकी पावर के ऊपर कोई प्रोहिबिशन है. सो दिस स्टेटमेंट इज व्हाट? दिस स्टेटमेंट इज समव्हाट करेक्ट. क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? तो करेक्ट कौन सी है? ओनली 3. सो ए विल बी योर करेक्ट ऑप्शन. सो आई होप दैट दिस इज वेल अंडरस्टूड टू यू. ठीक है, हमने जो क्वेश्चंस अभी डिस्कस किए दोज आर द पोटेंशियल क्वेश्चंस फ्रॉम द सेक्शन ऑफ प्रीएम्बल.
आगे वाले सेशन के अंदर भी विल बी डिस्कसिंग सर्टेन क्वेश्चंस रिगार्डिंग द सेम, ठीक है? टिल देन do good practice of questions, because ultimately these questions will only challenge your brain, okay, to what, to write the correct options or to mark the correct options, I would say, right? So with that we'll end today's session. I hope it was helpful and beneficial for you all. तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे विद सर्टेन मोर क्वेश्चंस रिगार्डिंग अ प्रियम्बल. बट बिफोर एंडिंग द सेशन, लेट मी टेल यू ऑल दैट on 5th of July, we are organizing a seminar at our RS Only Center. So, अगर आप लोग अभी भी कंफ्यूज हो कौन से सब्जेक्ट को स्टार्ट करें, हम किस तरीके से स्टार्ट करें, वेयर टू स्टार्ट, हाउ टू मेक आवर प्लान, कैसे हम इन आने वाले 5 महीनों के अंदर कवर करेंगे चीजें, तो ये सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है? So on 5th of July, if you are really interested, then you can come. We will be dropping a link in the description box for registering for the same, or you can also call on the number which is mentioned below. Okay? So with that, we'll end today's session. Thank you so much and all the very best.